तो करते हैं दिन की शुरुआत हमारे सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है मलिन कैनियन। यहाँ पे आपको कैनियन देखने को मिलेंगे और कैनियन के थ्रू ग्लेशियर का पानी जो बहता है, और बहुत सारे इन्होंने ब्रिजेस लगाए हुए हैं और बहुत सारे यहाँ पे ट्रेल्स है आपको एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंपिंग का भी ऑप्शन है। तो चलिए हम पार्क के अंदर जाके ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं प्लाजा के पार्किंग लॉट में हूँ। यहाँ से आगे जाते ही सेकंड ब्रिज आता है। वाओ, ये कैनियन तो काफ़ी गहरा है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी जर्नी पिरामिड लेक के यहाँ पे ख़त्म की थी, और मलिन कैनियन पिरामिड लेक से सिर्फ 9 माइल्स की दूरी पे है। आइए अब थोड़ा डिटेल में मलिन कैनियन को जान लेते हैं। मलिन कैनियन जैस्पर नेशनल पार्क का ही पार्ट है। इसकी गहराई 50 मीटर है। ये पार्क एक शॉर्ट ट्रैक, कैंपिंग, सीनिक व्यूज और वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। अब मैं आ गई हूँ सेकंड ब्रिज के यहाँ पे, और यहाँ से व्यू तो बहुत शानदार है। हम अब 6th ब्रिज की तरफ जा रहे हैं ट्रेल पे चलते हुए। काफी इजी ट्रेल है। इट्स अ परफेक्ट वीकेंड ट्रिप फॉर यंग फैमिलीज एंड किड्स। अगर ट्रेल पे ही रहो तो ऐसी अड़चनें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, पर वो ट्रेल ही क्या जहाँ पे थोड़ा उछल कूद ना करने मिले। तो चलिए अब हम आगे जाके देखते हैं कि सारे ब्रिजेस से व्यू कैसा दिखता है। अभी तक हमने सिर्फ 2 ही ब्रिजेस कवर किए हैं, तो चलिए अब बाकी के ब्रिजेस को भी देख लेते हैं। हम अब पहुंच गए हैं 3rd ब्रिज पे, और यहाँ से कैनियन सिर्फ 10 मीटर गहरा है। आपको पानी की आवाज सुनाई दे रही होगी। झरने का व्यू काफी सुंदर है। चलिए अब ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। मलिन कैनियन लाइम डिपॉजिट्स यानी कि चूने के पत्थर से बना हुआ है, जो पानी के बहने से अब कट रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मलिन कैनियन में पानी आ कहाँ से रहा है, तो दरअसल में ये ग्लेशियर से होते हुए लेक्स के थ्रू यहाँ पे पहुँचता है। अगर आप थक गए हैं, जैसे कि मैं थक गई हूँ, तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए रेस्टोरेंट्स भी है और यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पहुँच गए हैं 4th ब्रिज के यहाँ पे, और यहाँ से देखते हैं कैनियन के अंदर से जो झरना बह रहा है उसका व्यू यहाँ से कैसे दिखता है। अब हम कैनियन के एकदम बेस के पास में है ऐसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे पानी का जो फ्लो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और एकदम फ्लो में ये पानी एंड की तरफ जा रहा है, और हमारी ट्रेल भी वही साइड जा रही है। तो चलिए वहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हम जहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ पे इसके नीचे से भी पानी बह रहा है। ओह माय गॉड! इसके नीचे एक अंडरग्राउंड केव है
जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। सो बेसिकली हम केव के ऊपर खड़े हैं। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि देखिए सामने वहाँ से एकदम कैनियन के नीचे से पानी आ रहा है। और अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट एकदम इसके सबसे नज़दीक के पॉइंट पे। आई गेस इससे और नज़दीक का पॉइंट नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। अभी हम और ट्रेल जब एक्सप्लोर करेंगे तब हमें पता चलेगा। पर देखिए यहाँ पे मैं पानी को टच करके देख सकती हूँ, पर मैं अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे शूज़ ख़राब हो जाएंगे। तो देखते हैं पानी कितना ठंडा है, टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। ठंडा तो है थोड़ा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्री है ना, ये ट्री ऐसा टेढ़ा है और इसके रूट्स यहाँ पे हैं, तो मैं उसके ऊपर पैर रख रही हूँ तो कहीं ट्री ना गिर जाए। ये टोटल 5 किलोमीटर का ट्रेल है। अब तक हमने सिर्फ 2.5 किलोमीटर कवर किए हैं, तो अभी आधी मंजिल कवर करना और बाकी है। मलिन कैनियन की एक और खास बात है, यहाँ पे आपको ये खूबसूरत झरने सिर्फ मई और दिसंबर के बीच में ही दिखाई देंगे, क्योंकि जैसे ही विंटर शुरू हो जाता है यहाँ पे पूरी बर्फ जम जाती है और यहाँ पे आप बर्फ के ऊपर वॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली फ्रोजन रहता है। देखिए YouTube के चक्कर में क्या क्या नहीं करना पड़ता है मुझे, आपको ये झरने का एकदम क्लोजर लुक दिखाने के लिए। अब मैं झरने के एकदम पास में आ गई हूँ, जबकि रेलिंग तो पहले ही ख़त्म हो गया था, पर नीचे आने के लिए रास्ता था, तो मैं सोची चलो मैं जाती हूँ और आपको भी वो व्यू दिखाती हूँ जो मैं खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ये वाला जो ट्रेल है ये सबसे नैरो रास्ता है। यहाँ पे थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इधर से फिसल गए तो सीधे ठंडे पानी में जाके गिरोगे। वाह, फाइनली अब यहाँ से वो ब्रिज दिखाई दे रहा है जो कि हमारा लास्ट ब्रिज है। तो चलिए अब वहाँ पे जाके देखते हैं। और ये जो ब्रिज है ये रिवर के ऊपर है, तो व्यू तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे बेयर भी होते हैं, तो उससे थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो बेयर यूजुअली अगर आपको 2 किस्म के बेयर रहते हैं, जितना कि मुझे पता चला है अभी। तो एक वाला जो है ब्लैक बेयर, वो ऊपर जाके बैठा हुआ रहता है ट्रीज के ऊपर, तो चलते वक्त आपको ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रीज और यहाँ पे कोई नहीं है। ये जो लोकेशन है ना, ये हॉरर मूवीज बनाने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गई? दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
ये ट्रेल में जाके एक चीज़ मैंने सीखी है कि ऑलवेज फॉलो द साइंस, वरना आप भी मेरी तरह खूब जाओगे और फिर आपको भी ऐसे भागते हुए वापस आना पड़ेगा। फाइनली अब हम 6th ब्रिज के यहाँ पे पहुँच गए हैं और देखिए यहाँ से क्या व्यू दिख रहा है। बहुत ही ऑसम नज़ारा है, क्या खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। वाह। अब शाम हो चुकी है, वापसी का समय हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ अपने घर, थोड़ा बहुत खा पी लेती हूँ और मैं आपको ले चलूँगी नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़े ही समय में।